मैंने देख लिया, देख लिया। नमस्कार, दो- आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बड़ी खबर आ गई है। सिर्फ 24 घंटे में ही, 24 घंटे पहले लगभग 40 मिनट की मुलाकात, और उस 40 मिनट की मुलाकात में जो कुछ कहा गया, जो काम बताया गया, जिस काम को करने में एक तरह से असमर्थता जता दी गई, तो मोदी और शाह का आप काम नहीं करोगे और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बने रहोगे, ऐसा कैसे होगा। तो अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है कुछ महीनों बाद 2027 में, उसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कहां चूक हो गई योगी आदित्यनाथ से? और योगी नहीं होंगे तो कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भारतीय जनता पार्टी में आखिर क्या हो रहा है? 24 घंटे पहले 40 मिनट तक जाकर मिलकर आए अमित शाह से योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद अध्यक्ष का ऐसा ऐलान। बड़ी खबर लेकर हम आए हैं शिव जी। तमाम तथ्यों को एक एक करके दर्शकों के सामने रखेंगे, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। कहीं ना कहीं पेच तो फंस रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो योगी के ही शहर से आते हैं, वहीं उनका तेल का कारखाना है जो तेल बाजार में बिकता है, और महाराजगंज में से सांसद हैं। इस बार वो लुढ़कते पुढ़कते 35,000 से, मात्र 35,000 मतों से जीतकर संसद में पहुंचे। पिछली बार बीजेपी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अधिकांश कुर्मी बावली सीटों पर चुनाव हार गई। तो फिर यह खबर उड़ी कि किसी कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिसमें पंकज चौधरी कामयाब निकले। अब यहां पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि योगी का चेहरा स्वतंत्र देव सिंह थे। स्वतंत्र देव सिंह से पहले ही विधायक का विवाद हुआ अध्यक्ष पद, और ये सब बवाल चले, और स्वतंत्र देव जी को बायकाट कर दिया गया अध्यक्ष के पद से। पंकज जी अध्यक्ष बनाए। लगा कि दिल्ली और लखनऊ में कुछ दूरियां बढ़ेंगी। आगे पीछे होता रहा, आगे पीछे होता रहा। अभी जो कमेटी आई वो भी योगी की मनपसंदी की जाता है, क्योंकि एक प्रचारक हैं, सबको नाम पता है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उनकी ज्यादा चली और उन्होंने सब कुछ अपने मोहरे सेट कर ली। अब आया, आज एक देश के चर्चित चैनल पर वो इंटरव्यू दे रहे थे। एंकर ने पूछ लिया कि ये तो बता दो, अब तो चुनाव में जा रहे हो, चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन होगा? तो बड़े साफ शब्दों में कहा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चयन तो जब विधायक चुने जाते हैं उसके बाद तय होता है। अब एक बात तो साफ हो गई, ये कोई नहीं कह सकता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और उन्हीं की ताजपोशी होगी। आपने इसका देख लिया खामियाजा राजस्थान में, आपने इसका खामियाजा देख चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो क्या जो कल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की भेंट हुई, उससे ये उबल के निकला हुआ दूध का वो ऊपर का झाग है जो आ गया आज सामने? क्योंकि इससे पहले नितिन नवीन जी कह रहे हैं कि हमारे चेहरे भी होंगे और सीएम पद के प्रबल दावेदार भी होंगे। तो पहले तो दोनों अध्यक्ष तय करें कि सच्चाई क्या है। जबकि बांकीपुर से जो टिकट कटा उसके बाद हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह बैकफुट पर हैं, और नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद जो मध्य प्रदेश में बवाल हुआ, उसके बाद भाजपा पर इस वट के सवाल लगे हैं। किसने हिमाकत कर दी, कैसे सड़कों पर उतर गया, कैसे मुर्दाबाद के नारे लग गए, और वहां के मुख्यमंत्री को किन किन गालियों से नहीं नवाज दिया गया। वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पर है। उसके कुछ देर बाद कैसे टेम्परेचर उतरा नरोत्तम मिश्रा का, भोपाल गए, भोपाल से वापस आए, और फिर दूसरे दिन दिल्ली आए, और दिल्ली से लौट के जाके रो पड़े। तो ये कई तरीके की इफ्फट घूम रही हैं, और उस समय एक नई लॉबी का पदार्पण हो रहा है। तो क्या पुरानी लॉबी हटी? तो क्या गुजरात लॉबी भी अपने ऊपर कोई खतरा महसूस कर रही है? मोदी जी 75 पार हैं, शाह 60 पार हैं। तो क्या अगर गुजरात लॉबी का तिलिस्म टूटा, क्योंकि मोदी के आडवाणी अमित शाह हैं, अटल के आडवाणी आडवाणी जी थे, योगी आदित्यनाथ जी ने अब तक कोई आडवाणी नहीं बना पाया। जो आडवाणी उनकी सारी बुराइयां अपने ऊपर ले लेता। जैसे गुजरात में जितना भी जो कुछ घटता था उसका
सारा दारोमदार अमित शाह के ऊपर आकर फूट जाता था। ऐसा कोई नेता उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश में अगर छींक भी आती है तो योगी जी वजह हैं, नाक भी टपकी, जुकाम में टपक जाती है अक्सर, तो भी वजह योगी आदित्यनाथ है, भूख नहीं लगी तो भी योगी आदित्यनाथ है, मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई योगी आदित्यनाथ है, कुंभ में भगदड़ हो गई योगी आदित्यनाथ है। ऐसा कोई एक आडवाणी उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया जो इन सारे आवरणों को अपने माथे पर लेके कहता है बाबा का तो कोई लेना ही देना नहीं है। क्योंकि सिपाही का ट्रांसफर भी बाबा ही करते हैं और डीएम की पोस्टिंग भी बाबा करते हैं। ये जो कल्चर है ऐसा वो नहीं करते थे। यही चूक शिवराज सिंह कर चुके हैं और शिवराज सिंह का भी कोई आडवाणी नहीं था। संतोष जी, मैं प्रूफ से बताता चलूंगा एक एक करके। वो भी दिल्ली नहीं आ पाए क्योंकि कोई आडवाणी नहीं था। नरोत्तम मिश्रा उनके गृह मंत्री थे और नरोत्तम और शिवराज हम 36 का आंकड़ा, वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे। कौन होते हैं मुख्यमंत्री? मैंने बोला है अगर दतिया की नंबर की गाड़ी है और किसी मध्य प्रदेश में रोक कर किसी ने पूछ लिया दतिया की गाड़ी है तो उसकी खटिया खड़ी हो जाती थी। शिवराज के जिले की गाड़ी का कोई, विदिशा का नंबर का कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसा ही वसुंधरा के सामने रहा, वो भी अपना कोई आडवाणी नहीं बना पाई और बिना आडवाणी बनाए सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। और ये चूक बीच में उन्होंने प्रयास किया संजय प्रसाद को एक दिन बीजेपी अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवा कर, तो वो डिलीट कर दिया उन्होंने। खेल और बिगड़ गया, वो भी संदेह के दायरे में आ गए। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी पोस्ट डिलीट कर दिया, वो भी संदेह के दायरे में आ गए कि खेजड़ी का पेड़ पीपल बता दिया और इसका सारा भुगतान भरना पड़ा हमारे भूपेंद्र यादव जी को। नहीं, तो पीपल को खेजड़ी बता दिया उन्होंने, पीपल को खेजड़ी समझ के लगा दिया। और एक बात आपने बिल्कुल कही शिव जी कि योगी आदित्यनाथ इस लड़ाई में कभी कभी अकेले इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो अपनी टीम नहीं बना पाए। शिवराज सिंह चौहान अपनी टीम नहीं बना पाए। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े चालाक थे, वो कई दशक पहले समझ गए थे जब उन्हें बलराज मधोक जैसे नेता को निपटाना था, जो सबसे बड़ी विक्ट्री दिलवाई थी उन्होंने भारतीय जनसंघ को, तो आडवाणी अध्यक्ष बने तब निपटा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को जब भी किसी नेता को निपटाना था तो वो लाल किस आडवाणी के कंधे पे डाल के करते थे। नरेंद्र मोदी की जितनी कमियां, फेलियर अमित शाह अपनी छाती पर ले लेते हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही। अब देखिए, नितिन नवीन का जिक्र किया। जब नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे नितिन नवीन, तो उनसे पूछा गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर। अब वो राष्ट्रीय राजनीति में थी नहीं, युवा मोर्चा में थे, विधायक कई बार जीत चुके थे लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नहीं थे। उन्होंने कह दिया कि भैया दोनों राज्यों में, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी है, दोनों सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और दोनों ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे। उसके बाद सब कुछ बम बम हो गया था चारों तरफ। उसी दिन हमने सवाल उठाया था कि नितिन नवीन की बात को पार्टी समय आने पर वापस लेगी, लेकिन फिर भी मौका मिलता रहा। कल लगभग आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट की मुलाकात हुई दिल्ली में। वो तस्वीरें आई, कैसे वायरल की जा रही है, कैसे की जा रही है वो तमाम चीजें। और उसके अगले दिन उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो दिल्ली दरबार के लाडले हैं, गुजराती लॉबी के लाडले हैं, वो एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में जाते हैं। वो चाहते तो इस सवाल को टाल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने मोदी का, योगी का, राजनाथ का, शाह का, सबका नाम लेकर कह दिया कि हम संगठन की पार्टी है और संगठन में चुनाव के बाद फैसला होता है। अब बंद कमरों में जो भी योगी को कहा जाए कि चुनाव के बाद तो आप ही लोकप्रिय है, लेकिन भैया शिवराज सिंह चौहान तो इनसे ज्यादा लोकप्रिय थे। शिव जी, बंपर ऐतिहासिक जीत दिलवाई थी, जिता कर लाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कर दिया उन्होंने काम। और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने मेहनत की। ये कहा गया चुनाव के बाद तय करेंगे, बार बार ये कहा जा रहा था तय क्यों नहीं करते, तय क्यों नहीं करते। मैंने खुद इंटरव्यू कई नेताओं से लिए थे उस समय, कहा गया चुनाव के बाद तय करेंगे। चुनाव के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया से पर्ची खुलवा दी। बाकी लोगों का तो छोड़िए, सहयोगी दलों के नेताओं को नहीं छोड़ा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, बार बार पूछा जा रहा था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो, बीजेपी के तमाम नेता, वो कहते थे कि नहीं, हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव का नतीजा आते ही एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया, देवेंद्र फडणवीस फिर से बन गए। बिहार में तो ताजा ताजा उदाहरण है। बार बार पूछा जा रहा था, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, सब कह रहे थे नीतीश कुमार बनेंगे। इकलौती भारतीय जनता पार्टी थी जो कह रही थी कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूरी में चुनाव के बाद नीतीश को बनाना पड़ा, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने नीतीश को हटा दिया। तो पंकज चौधरी का यह बयान सीधा सीधा है
कि भैया यूपी को जिताइए, मेहनत कीजिए, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक चुनावी जनसभाएं कीजिए, तमाम रैलियां कीजिए, तमाम गोटियां सेट कीजिए और चुनाव के बाद फिर आप नहीं, हम बैठ के तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और जब वो कुछ हील हवाली करने की कोशिश करेंगे तो उनको कहा जाएगा 2017 में भी विधायकों ने थोड़ी तय किया था, हम ही लोगों ने तय किया था। उसी तरह का एहसान जताने की एक तरह से कोशिश की जाएगी। और अब यहां सवाल कि ऐसा झटका क्यों? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि 24 घंटे मुलाकात भी पूरे नहीं हुए थे, अचानक योगी आदित्यनाथ की दावेदारी को भाजपा ने, दिल्ली दरबार ने, गुजराती लॉबी ने खारिज क्यों कर दिया? अब देखिए, ये जो बयान आया ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं है संतोष जी, और भी कई चीजें। बीजेपी की आंतरिक खबर यह भी है कि कई राज्यों की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में। उत्तराखंड का भी बदला जा सकता है, राजस्थान का भी बदला जा सकता है, मध्य प्रदेश का भी बदला जा सकता है, उड़ीसा का भी बदला जा सकता है, दिल्ली का भी बदला जा सकता है, यूपी का भी बदला जा सकता है। चुनाव से पहले राम मंदिर एक बड़ा इशू बन चुका है और कल का जो कातर मुलाकात है वो बहुत कुछ कहती नजर आ रही है। तो 5-6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कुर्सी भी दांव पर लगी है, जो साफ साफ दिख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में बैठक हो रही है, कैबिनेट की बैठक के बाद शाम को बैठक है, उस बैठक में कई बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं संतोष जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा शिव जी। और अब मैं वजह भी हम लोग दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह का मिशन है 360। पहले लोकसभा चुनाव की बात कर लेता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिशन 400 था, बाद में घटाकर 370 किया। लेकिन यूपी ने ऐसा खेला कर दिया कि नरेंद्र मोदी को अपने जीवन काल में पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने पर मजबूर होना पड़ा, 240 पर लाकर पटक दिया। 303 वाली भाजपा जो आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मैदान में उतर गई, अब की बार 400 पार का नारा देके उस 303 वाली भाजपा को लाके पटक दिया 240 पर, जिसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अखिलेश यादव तो लोकसभा के अंदर खड़े होकर कह चुके हैं कि हार गए लेकिन ये योगी को हटा नहीं पा रहे। वो तमाम चीजें थी। खैर, उसके बाद जब ये परिसीमन वाला बिल पिछली बार गिरा, उसके बाद 360 मिशन पे ये लोग जुट गए। तमाम मुख्यमंत्रियों ने मेहनत की शिव जी। जितने मुख्यमंत्री मेहनत कर सकते थे उन तमाम मुख्यमंत्रियों ने मेहनत की। आप जरा देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जबरदस्त मेहनत की उन्होंने। उद्धव ठाकरे की पार्टी को पहले तोड़ा लोकसभा चुनाव में कल्याण। उसके बाद भी जब दोबारा लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 सांसद तोड़ लिए, 3 पे भी नजर गलाए बैठे होंगे। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद पूरे के पूरे शरद पवार की पार्टी का समर्थन एनडीए गठबंधन के लिए हासिल कर लिया। तो महाराष्ट्र ने तो बम बम कर दिया। हेमंता बिस्व शर्मा लगातार विपक्षी दलों को खत्म करते हुए जा रहे हैं और लगातार, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मिशन हो या पश्चिम बंगाल का मिशन हो, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो वो भी अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी ताजे ताजे मुख्यमंत्री बने थे, नए नए मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को मटियामेट कर दिया। 29 में से 20 लोकसभा सांसदों को तोड़ दिया और नई एक अनाम सी पार्टी में, एनसीपीआई में उनका एक तरह से विलय करवा दिया। बाकी जो 9 बचे हुए उस पर भी शुभेंदु अधिकारी की नजर है। यहां तक कि सम्राट चौधरी, जिस पार्टी से उन्होंने राजनीतिक करियर शुरू किया था, राष्ट्रीय जनता दल से, 4 ही सांसद हैं लोकसभा में कुल जमा। उस 4 में से भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 3 सांसद तोड़ लिए। लेकिन ये तमाम मेहनत करने के बावजूद जो है वो भारतीय जनता पार्टी 360 के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई। मोदी शाह का जो 2/3 का मिशन है वो मिशन तक नहीं पहुंच पाई। और क्यों नहीं पहुंच पाई? 331 तो आ गए। उनको ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ेंगे, चलिए लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो हुआ, गोल मट्ठा डालते हैं उसमें, अब अगर मेहनत करेंगे तो समाजवादी पार्टी को तोड़ लाएंगे तो उनके पास 360 के आसपास का आंकड़ा पहुंच जाता, बाकी 2-4 लोग अपसेट वगैरह हो जाते तो हो जाते। मैं फिर लगातार बार बार कह रहा हूं, 12 के आसपास तो मोटे तौर पर तैयार है, लेकिन 37 सांसद है लोकसभा में समाजवादी पार्टी के। लोकसभा में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्षी गठबंधन में बात करूं
तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आपको 2/3 यानी 25 लोकसभा सांसदों की जरूरत है, जो योगी आदित्यनाथ नहीं हासिल कर पा रहे। तो क्या मोदी शाह के मिशन 360 में फेल होने के कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कह दिया कि अब हम इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? ये देवेंद्र फडणवीस की तरह तोड़ नहीं रहे, हेमंता विश्व शर्मा की तरह तोड़फोड़ नहीं कर रहे, सम्राट चौधरी की तरह तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे, शुभेंदु अधिकारी की तरह तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे, तो हमने तो खामखा इनको पिछले 9 साल 9.25 साल से मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है। तो मोदी शाह के मिशन में नाकामयाब होने का खामियाजा जो है, वो बीजेपी आला कमान ने आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से बयान दिलवाकर सामने रख दिया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं होंगे। चुनाव के बाद ये कहने की बात होती है संगठन या भारतीय जनता पार्टी के विधायक तय करेंगे, जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा झटका है, उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। वो तो अपने आप को स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानकर चल रहे थे, यहाँ तो मुख्यमंत्री पद पर खतरा पैदा हो गया। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने और टिके रहने को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, किसने? उन्हीं की अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने। किसके इशारे पर? पार्टी के राष्ट्रीय आला कमान के इशारे पर, गुजराती लॉबी के इशारे पर। शिव जी, चलिए, बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि अब ये देखना है कि गुजराती लॉबी ये चक्र कब तक खेलेगी। पिछले 12 वर्ष से गुजरात की लॉबी के सामने सब असहाय है। क्या शिवराज सिंह जो 20 वर्ष तक मध्य प्रदेश के 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, 20 वर्ष तक, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो लगातार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह ली, क्या और कोई चीफ मिनिस्टर? सुशील मोदी की आपने बीजेपी में अंतिम समय में दुर्गति देख ली, अब इस दुनिया में नहीं है, प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप देख रहे हैं यशवंत सिन्हा को, आपने देखा जसवंत सिंह को, आपने देख रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी को, ढेरों नाम है, गिनाते चले जाएं। कलराज मिश्रा या बाबू कल्याण सिंह जी तो अंतिम समय तक राज्यपाल रह लिए, कुछ ही महीनों के लिए वो राज्यपाल के पद से हटे। अभी भी कई लोग वेट इन वॉच हैं। आज सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि संतोष जी जो एक्टिव पॉलिटिक्स से जिसकी थोड़ी सी विदाई हो जाए फिर वो विदा हो जाता है। नरोत्तम मिश्रा क्या बनेंगे हमें नहीं मालूम, क्या बिगड़ेंगे, लेकिन अगर दतिया विधानसभा का परिणाम उनके मुताबिक नहीं आया, बीजेपी के मुताबिक, तो नुकसान बहुत लंबा होगा। और शायद मेरा आकलन सही निकले। बांकीपुर प्रशांत किशोर हारेंगे जीतेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हारेंगे तो सम्राट कुमार के पेच तो कसे जाएंगे, क्योंकि पहली भी विधान परिषद की सीट हार गए, आरजेडी जीत गया। चाहे तुम सब सांसद तोड़ लाओ, चाहे पूरी पार्टी तोड़ लाओ, हार का तो संदेश पूरे देश में जाता है। डीके शिव कुमार के सामने बीजेपी असहाय हो गई, आपने देख लिया। एमएलसी के चुनाव में असहाय हो गई, आपने देख लिया। राज्यसभा के चुनाव में असहाय हो गई, आपने देख लिया। वहां के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। तो मैं ये समझा रहा हूं इसलिए कि सत्ता का नशा बड़ा गंभीर होता है। पंकज चौधरी सत्ता के नशे में बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। पहले बीजेपी में एक चीज हुआ करती थी कि एक पद एक व्यक्ति। तो जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो तत्काल उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तब भी वो स्वास्थ्य मंत्री ही थे, याद होगा। उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन, तत्काल मंत्रालय से इस्तीफा हुआ, दिल्ली आए, विधायकी से इस्तीफा हुआ, राज्यसभा बन गए। लेकिन पंकज चौधरी जनवरी से बने हुए हैं, अभी तो वित्त मंत्री से इस्तीफा दिया नहीं। जी, वित्त राज्य मंत्री से, हाँ, वित्त राज्य मंत्री से इस्तीफा दिया नहीं। तो ऐसा क्या है इनके लिए? क्या कुर्मियों की नाराजगी ज्यादा दिख रही है? जबकि अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी है, सोनेलाल पटेल की बेटी है, अच्छा नाम है सोनेलाल जी का, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी 2 लोकसभा सीटें हर बार लगभग रिजर्व सी हो गई जब से बीजेपी से चल रही थी, इस बार उनकी भी एक रह गई। तो क्या संतोष जी इस बदलते परिवेश में
बिगड़ती पोजीशन में बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी? योगी आदित्यनाथ के इस तरीके से विरोध करने के बाद क्या बीजेपी यूपी में एक बड़ा विरोध मोल लेने नहीं जा रही है? जैसे लोकसभा से पहले कि अगर बीजेपी हारी तो योगी नहीं रहेंगे, आधे से कम सीटों पर आ गई। मेरे दिमाग की जिज्ञासा है आपसे, इसकी इनसाइड समझने की कोशिश करेंगे, जो जल्दी से समझा दें आप। देखिए शिव जी, सबसे पहली बात तो बीजेपी आलाकमान को लगता है कि ज्ञानेश कुमार है ना। पिछली बार तो भरोसा कर लिया था उन्होंने यूपी की मशीनरी पे। इस बार जाहिर सी बात है कि काउंटर तैयारी कर रहे होंगे। जहां तक पंकज चौधरी के दोनों पदों पर बने होने की बात है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी अभी तक कंफ्यूज नजर आ रही है। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि बीजेपी अभी भी आखिरी समय तक कोशिश कर रही है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली आ जाए और फिर नए समीकरण से मुख्यमंत्री कौन सी जाति का बनेगा और फिर प्रदेश अध्यक्ष में क्या बदलाव करना पड़ेगा, तब यह तय होगा कि भाई पंकज चौधरी मंत्री बने रहेंगे या प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या दोनों बने रहेंगे। तब ये जाकर तय होगा। अब योगी मानने को तैयार नहीं है, तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है, और जो उनको कहा गया था सांसद तोड़ो अभियान में जुटो, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। जहां तक योगी के रहने या न रहने से जो चुनावी फिजा, बहुत सारे लोग अभी टूटेंगे, कहेंगे योगी नहीं तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप बार बार इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि मोदी और शाह के पास चुनाव आयोग है ना, ज्ञानेश कुमार है ना। ज्ञानेश कुमार नहीं होंगे तो कोई और से कुमार होंगे, वो तो है। एसआईआर तो है, और सामने एक ऐसा विपक्ष है जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, और एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है। तो बिखरा हुआ विपक्ष है, साथ में चुनाव आयोग है, वोटर लिस्ट में खेला करने की ताकत है, फिर योगी रहे या जाए इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि ये जो मैसेज एक देने की कोशिश की गई है पंकज चौधरी के द्वारा गुजराती लॉबी का, ये बैकफायर करेगा। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ पलटवार नहीं करेंगे। अभी एसआईटी वाला मामला अभी हाथ में है शिव जी, उसकी रिपोर्ट अभी पब्लिक होनी है। आज आखिरी दिन है, 15 जुलाई तक 15 तक उनका डेट बढ़ाया गया था। उस रिपोर्ट, अभी योगी आदित्यनाथ के हाथ में बहुत सारी बाजी है। देखना होगा कि अब योगी आदित्यनाथ अपने पत्ते कैसे खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी के आला कमान ने बता दिया 27 के बाद नो योगी। इससे ज्यादा सभ्य शब्दों में योगी आदित्यनाथ को इतना कड़ा संदेशा नहीं दिया जा सकता था। चलो अब देखते हैं दर्शकों की क्या राय है, किसको चाहते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमें जरूर बताएं बीजेपी की ओर से, और वैसे किसे चाहते हैं ये भी हमें बताएं, ताकि हम उसका एक सर्वे निकाल सकें कि दर्शकों की डिमांड क्या है। संतोष जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।